हम आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, ये हिसाब किताब लिया गया है। जनता ने केजरीवाल से हिसाब मांगा है कि आपने 10 साल जो वायदा किया था वो वायदे पूरे नहीं हुए हैं, चाहे वो प्रभात जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त मिल्कीपुर से एक बड़ा बीजेपी के चंद्रभान पासवान को अब तक 32,121 वोट मिले। एक बड़ा मार्जिन है। ये कहा जा सकता है कि सपा के अजीत प्रसाद को अब तक 15,029 वोट मिले हैं। ये बड़ा, यानी कि कुल जो फिगर निकल के आ रहा है दोनों प्रत्याशियों का, छठे चरण की मतगणना के बाद के आंकड़े हैं कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो लगभग 30 से 32,000, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं लगभग 15,000 के आसपास उनके आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। यानी कि दोगुने का अंतर है। जीत जो है, यह अंतर है जो वो दोगुने का है, और शायद इसीलिए बीजेपी के चंद्रभान पासवान को 32,121 वोट मिले हैं छठे चरण की मतगणना के बाद, और सपा के अजीत प्रसाद को अब तक 15,029। मैं प्रभात जी आपके पास आऊंगा, लेकिन सिद्धार्थ जी किस तरीके से देख पा रही है अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है? जिस तरह मिल्कीपुर सीट पर मतदान के प्रतिशत का रिकॉर्ड बना, आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा वोट डाले गए, मुझे लगता है कि जिस तरह का रुझान चल रहा है, लगता है कि मिल्कीपुर सीट पर विक्ट्री मार्जिन का भी अपने आप में एक इतिहास बनने जा रहा है। इस विक्ट्री मार्जिन से उस सीट के कद्दावर नेता कभी रहे मित्रसेन यादव या उसके बाद अवधेश प्रसाद, कभी इस अंतर के साथ चुनाव नहीं जीत पाए, ना इस तरह का व्यापक जन समर्थन कभी हासिल हुआ। और जो अभी तक की मतगणना है और उसके में दोनों के प्राप्त मतों का जो अंतर दिखाई दे रहा है, उससे लगता है कि ये आंकड़ा 1 लाख भी पहुंच सकता है, 70-75 हजार भी पहुंच सकता है। इस तरह के रुझान अभी